नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उपनिषद कहते हैं चरै बेती अर्थात चलते रहो, चलते रहने का नाम जीवन है। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे ही बढ़ते चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ें, जो जीवन में शेष बचा है उसके बारे में विचार करें, संभालें और इस बचे हुए जीवन की धारा को धीरे धीरे भौतिक जगत से अयात्म में लाने की जरूरत है। हम में बहुत से लोग शायद कर्म या भाग्य को ना माने, पर हम सबका यह अधिकार केवल कर्म करना, सदाचार और अनुग्रह करने का ही है। शुभ कर्म करना ही अपने आप में एक तृप्ति है। जब तक हम सोते रहेंगे तब तक हमारा भाग्य भी सोता रहेगा, और जब हम उठकर चल पड़ते हैं तो हमारा भाग्य भी साथ चलता है। भाग्य को केवल आलसी लोग कोसा करते हैं, और जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है। साधारणतः जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं वो हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं। जो दौड़ता है उसके लक्ष्य हासिल करने की संभावना अधिक हो जाती है। घर के अंदर पलंग पर पड़े पड़े हम केवल कमरों को ही देख सकते हैं। जो दौड़ रहा है वो स्वयं को भी देख पाता है और दूसरों को भी देख पाता है। शेर भी जब तक अपने भोजन के लिए स्वयं प्रयास नहीं करता, अपने आप उसके मुंह में कोई पशु नहीं आएगा। जो ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म और पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। संसार का बनना बिगड़ना ईश्वर के अधीन है। ईश्वर का हर काम नियम अनुसार है। ईश्वर का सानिध्य पाकर पुरुषार्थी बनकर कर्म करते हुए हम सुखी रह सकते हैं। ये कर युग है, कलयुग नहीं। इसे हाथ दें और उस हाथ लें। बहरहाल इस वक्त कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए वो पद यात्रा पर हैं, और जो इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी लगातार सभी से यही कह रहे हैं, चले चले। राहुल गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज छठा दिन है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की यह यात्रा इंदौर में है, जिसने बरौली में फिलहाल ब्रेक लिया है, और दोपहर 3:30 बजे यह यात्रा दोबारा शुरू होगी। तो वहीं इसके पहले दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के साथ स्वदेश न्यूज की टीम भी लगातार चल रही है। स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लगातार ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रही हैं, और अब देखिए उन्हीं की एक और नई रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त बारोली गांव में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा कैंप साइट। ये इंदौर उज्जैन रोड के बीचों बीच है, और आज इस जगह का महत्व इसलिए है क्योंकि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाली है। चलिए हम आपको ले चलते हैं जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 बजे यहाँ पे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और आज क्या क्या मुद्दे उठेंगे, चलिए हम इस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोभा ओझा है। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, राहुल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेस को लगातार एड्रेस करते आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया से चर्चा करते हैं। नहीं तो हमारे देश में तो एक नई परंपरा हो गई कि प्रधानमंत्री जी मीडिया से बात ही नहीं करते। उनके नेता पहले ही मीडिया को दबाव में डाल के वही प्रश्न का जवाब देते हैं या वही प्रश्न कराते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो ऐसी जिसे कहना चाहिए एक तरह से हिटलरशाही इस देश में चल रही है, पर राहुल जी इसके ठीक विपरीत हैं। खुला मंच है, जो पत्रकार जो प्रश्न करना चाहेगा करेगा, उसका जवाब वो देगी। जो प्रश्न पूछना चाहेगा पूछ सकता है और वो जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा।
भारत जोड़ो यात्रा को किस रूप में देख रही है? जब से मध्य प्रदेश में एंटर हुई तब से कुछ ना कुछ एक ना एक छोटी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी खुशी से, पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं अपने नेता के स्वागत में। कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता जुटी हुई है। आप एक छोटी से छोटी जगह देखिए जहां भारत जोड़ो यात्रा होके आ रही है, वहां लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं, राहुल जी को देखना चाहते हैं। क्योंकि 3 मुद्दे जो लेके चल रहे हैं मुख्य रूप से, वो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो और सामाजिक, तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन को वो छू रहे हैं और हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित है। और इसीलिए जनता जान रही है कि आज राहुल जी एकमात्र इस देश में ऐसा नेता है जो कि जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। और हजारों किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर कोई मामूली बात नहीं है, चल के वो जगह जगह, गांव, शहर सब होते हुए आ रहे हैं। तो लोग उनसे बहुत ही प्रभावित है और उनको बहुत अपना प्यार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से वो पाकिस्तान जिंदाबाद का जो कंट्रोवर्सी है, पहले बीजेपी में के खिलाफ, प्रवक्ता के खिलाफ जो है वो एफआईआर होती, फिर कल जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर हो गई भोपाल में, क्या कहेंगी उसको लेकर? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि आखिर कैसे ये हुआ, पर एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खजवा गई है और खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति है। वो कभी तो राहुल जी के टी शर्ट पे मुद्दा उठाती है, कभी राहुल जी की दाढ़ी पे मुद्दा उठाती है, तो कभी राहुल जी के जूते पे मुद्दा उठाती है। पर जो राहुल जी प्रश्न कर रहे हैं, जो जनता के प्रश्न हैं कि नोटबंदी के चलते जो गरीबी फैल गई है, किसानों को उनके मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, नवयुवक बेरोजगार है, इन तमाम मुद्दों पे उनको कुछ नहीं कहना। वो केवल और केवल ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। और असली मुद्दे जो जनता के हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नवयुवक आत्महत्या कर रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तैयारी चल रही है, तमाम यहाँ पे नेता मौजूद हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मीडिया कर्मी जो है वो पहले से ही आ चुके हैं। बार बार ये मैसेज भी किया जा रहा है कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन 11:30 तक सब पहुंच जाएं सिक्योरिटी कारणों के कारण। और चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस यहीं पे होने वाली है कुछ समय के बाद, क्या कहेंगे? हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा कि राहुल गांधी जी देश को बचाने के लिए, नफरत की आग को थामने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और आज उनका प्रवास इंदौर जिले में है और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि एक ऐसा नेता, जब देश की लीडरशिप वायुसेना के विमानों में सिर्फ भाषण देती है बैठकर, तब वो 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। गांधी जी का सही उद्देश्य राहुल गांधी जी ही सार्थक कर रहे हैं। हम बेहद खुश हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हमारे देश में परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, हमारे देशवासी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो या बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम जनता की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं। और इसके लिए हम जन अदालत में पहुँचें, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में इन मुद्दों को उठाने की इजाज़त नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उपयुक्त समझा कि वो जनता के बीच जाएं, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए वो आवाज़ उठाएं। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समर्थन मिल रहा है, ये अत्यंत अपार जन समर्थन है और ये जो यात्रा है ऐतिहासिक होने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी आए हुए हैं, उन्हें बहुत विशाल जन समर्थन मिल रहा है। कल उनका कार्यक्रम उज्जैन में है, वो वहाँ महाकाल जी के भी दर्शन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इससे कितना जो है बल मिलेगा राहुल गांधी की यात्रा से, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव भी है?
देखिए, राहुल गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस यात्रा को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि आज देश में जो लोग नफ़रत के बीज बो रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उसके बजाय प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। कोई भी देश तब तरक्की कर सकता है जब उस देश में भाईचारे का वातावरण रहे। इसी भावना के साथ राहुल गांधी जी इस यात्रा पे निकले हैं। इसलिए हम ये आंकलन करें कि इससे किस राजनीतिक पार्टी को क्या होगा, मैं सोचता हूँ ये अभी बेमाने है। लेकिन बीजेपी में बेचैनी तो है। अब बीजेपी में जो अपार जन समर्थन हमारे नेता राहुल गांधी जी को मिल रहा है, उससे बेचैनी हो रही है। साथ ही अब देशवासी राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, वो कितने सहज हैं, सरल हैं, परिश्रमी हैं। और गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति जब कंटेनर में सोए और पदयात्रा हजारों किलोमीटर की करे, तो ये अपने आप में बड़ी विशेष बात है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरी तैयारी चल रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ समय के बाद इसी जगह पे होगी। स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। तो राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल रही है और यात्रा मध्य प्रदेश में है। आज इंदौर में एक कार्यक्रम भी है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, जहां पर राहुल आज तमाम बातें भी अपनी रखेंगे। और अभी तक जो 5-6 दिनों में मध्य प्रदेश में उन्हें जो अनुभव मिला है, यात्रा का जो अनुभव मिला है, उस अनुभव को भी पत्रकारों के साथ साझा करेंगे। शायद ये भी कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी मिले जो राहुल गांधी कुछ अपने वादे भी यहाँ कर सकते हैं या तमाम तरह की बातें वो यहाँ पर रख सकते हैं। और खास करके जब अगले साल यहाँ पर चुनाव होना है तो चुनावों को लेकर क्या कुछ कहेंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आप इंदौर में वहां पर मौजूद हैं जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है। क्या माहौल अभी वहां बना हुआ है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये स्टेज है जहां से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी तैयारी हो चुकी है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगी तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मीडिया कर्मियों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि बार बार ये मैसेज किया जा रहा है कि सिक्योरिटी कारणों के कारण जो है वो 11:30 से आना शुरू हो जाए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे है। और जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रही है कि राहुल गांधी कम से कम मीडिया इंटरेक्शन तो करते हैं, मीडिया से बातचीत तो करते हैं, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता नहीं करते हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कई जो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की बीजेपी लगातार जिस तरह के आरोप लगा रही है, चाहे वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हो, चाहे जैसे राहुल गांधी कल उन्होंने बाइक में उन्होंने राइड किया था, फिर आज साइकिल की सवारी की, तो इस पर भी जो एक तरह से जो है बीजेपी ने थोड़ा बहुत तंज कसा। और जिस तरह से जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं उनको लेकर जो है राहुल गांधी का क्या नज़रिया रहेगा, क्योंकि जो राहुल गांधी जो 3 मुद्दे जो बार बार वो कह रहे हैं, वो 3 बातें जो है वो लगातार वो अपने हर भाषण में है बोल रहे हैं। एक बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, दूसरा वो बात कर रहे हैं भय मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जितनी परेशानी जो आज भारत में है वो जीएसटी और जो उसके कारण ही रही है। जी बिल्कुल, और तमाम तरह से जैसे कि आपने नोटबंदी और जीएसटी जो है वो सबसे ज्यादा जो है उस देश को पीछे कर। जी, अब चूंकि आपने बताया कि राहुल गांधी का एक नया लुक भी देखने को मिलता है, कहीं वो बुलेट से सवार हो जाते हैं, कहीं साइकिल से। क्या कुछ आगे और करने वाले हैं? क्या ये जानकारी कुछ मिल पाई है? चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया इंचार्ज हैं शिव भाटिया जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आगे राहुल गांधी क्या करेंगे। जैसे कल जो है उन्होंने बाइक राइड किया, आज साइकिल की सवारी की, क्या कुछ नया कर रहे हैं? अभी नया क्या कर लेंगे? इंदौर से अब उज्जैन जाएंगे, कल उज्जैन में रहेंगे, हालांकि महाकाल के दर्शन होंगे, लेकिन क्या नया हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, नए यात्री साथ में जुड़ रहे हैं और उनकी भावनाएं उनके साथ उनका जो उनका स्वागत कर रही हैं, उसी भावनाओं में बह के
वो अगर साइकिल भी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल का राइड भी कर रहे हैं, और वो डॉग भी उनके साथ, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे चल रहा था तो उसको उन्होंने सम्मान किया। कुछ बच्चे आए अपनी गुल्लक लेके, एक व्यक्ति आया जो अपनी 1.5 साल की कमाई पे जिसमें शॉल ओढ़ी उनका उन्होंने स्वागत किया, और उन बच्चों के साथ उनकी गुल्लक लेके कहा कि आप किस लिए देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। तो ये भावनाएं, यही जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका उद्देश्य जो देश की अस्मिता को बचाने का और देश के अंदर सद्भावना लाने का है। और जिस तरह का माहौल 2014 के बाद बना, और उन्होंने हर समय बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है। आरएसएस का जो रोल रहा पहले असहयोग आंदोलन के अंदर, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर रहा, उसके बाद जो उनके विचारिक एक जो सांप्रदायिक विचार वो दे रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने एक अपने विचार प्रकट किए। और इसी तरीके की ये यात्रा जब तक श्रीनगर तक पहुंचेगी, मैं समझता हूं इसमें देश में जो जागृति और जो एक सोच, जो इन्होंने एक ऐसी सोच बना दी है कि सद्भावना ही ख़त्म हो गई है, जाति में भेदभाव ला दिया है, धर्म निरपेक्षता की जो हम बात करते हैं उसमें बिखराव लाने की जो बात की है, तो उसको जोड़ने की बात हो रही है। उन्होंने पहले दिन कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। वो इसलिए कहा कि इसको राजनीतिक ना बनाया जाए। अगर राजनीतिक होती तो हमारे तो 2 स्टेटों के चुनाव भी चल रहे हैं, वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ज़्यादा वो ना दे के इस यात्रा को दिया कि देश को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है। 2000 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं, 1570 किलोमीटर का लगभग और है जो श्रीनगर तक होगा। वो समय के साथ साथ आपको नए चीज़ें इसमें मिलेंगी, दृश्य देखने को मिलेगा। आप कितना चल रहे हैं? क्योंकि हम राहुल गांधी को तो हमने देखा वो लगातार चल रहे हैं और खूब तेज चलते हैं। कोई उनसे कदम ताल मिला नहीं पा रहा है। लोग चलते हैं, रुक जाते हैं, गाड़ियों में बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसका जितना जो सहयोग, मैं कहता हूँ कोई एक कदम भी इस यात्रा में चल रहा है तो उसका भी उतना ही सहयोग है जो जितना दे पा रहा है। तो ये सबका सहयोग से ही सब चीज़ें चल रही हैं। आप उसको इस तरह से नहीं नापिए कि वो चल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उसकी प्रेजेंस है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है कि वो अगर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तब भी वो यात्रा के अंदर एक कदम चलने आया है, तो मैं समझता हूँ उसका भी उतना सहयोग है जो पूरी यात्रा में पूरा चल रहा है। तो हमें इसको इस तरह से, इस रूप में नहीं लेना चाहिए। तो ये एक यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। भारत में बिखराव लाने की हम बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक कदम भी हमारे लिए जो हमारे साथ चल रहा है, हम उसको उतनी ही तवज्जो देंगे जो पूरी यात्रा में भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कही। चलना ही जिंदगी है और राहुल गांधी लगातार जो है चल रहे हैं। जो लोग जो उनके साथ कदम ताल मिला लें, भले एक कदम चलें या 100 कदम चलें या लंबा चलें। मैं जानना चाहूँगी, हालांकि बार बार आप भी कह रहे हैं, सारे कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी, तमाम लोग कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि राजनीति से मत जोड़िए। फिर भी पूछूंगी, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। देखिए, इन चीज़ों का असर तो होता है। आप जनता से तो कनेक्ट हो रहे हैं, जनता ही तो वोट देती है। कैसे देख रहे हैं अगले साल के चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है मध्य प्रदेश? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। 137 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ आज तक अपने आप को खड़ा किया हुआ है। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, पिछले चुनाव में हमें 12.5 करोड़ वोट मिले। तो हम ये नहीं कहते हम कोई राजनीति से हट गए हैं। हमने यात्रा को राजनीतिक नहीं बनाया, मेरा कहने का मकसद ये है। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी हैं, उसका हमें लोग कितना फ़ायदा देंगे, चुनना लोगों ने है। हम तो अपने विचार दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और हम देश के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव आते जाते रहेंगे। ऐसे तो पार्लियामेंट के पहले अगर हम पिछले हिमाचल से लेके और गुजरात के चुनावों से ले तो 11 स्टेटों के चुनाव हैं। तो हम चुनावों की बात देख लीजिए आप, इस यात्रा में कहीं नहीं हो रही है। जो लोग हमारे स्टेटों के अंदर ऑब्जर्वर बनाए हुए हैं, लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। खड़गे जी संविधान दिवस पे ऊपर यहाँ पे थे, उसके बाद इमीडिएटली वो गुजरात चले गए। तो सब लीडर्स को एक डिप्यूट की हुई है अपनी ड्यूटी। बीच में आते हैं, यात्रा में भी आते हैं, फिर वो स्टेट में कैंपेन करने भी जा रहे हैं। तो पूरी तरह हम अपनी लड़ाई अपनी धरातल पे लड़ रहे हैं। आज क्या लगता है, क्या मुद्दों को एड्रेस करेंगे राहुल गांधी? तो जो प्रश्न आएंगे उसके ऊपर वो एड्रेस करेंगे। मुक्ता जी आप इनसे ये सवाल भी पूछिए कि जिस तरह से राहुल गांधी अभी जो लगातार यात्रा में चल रहे थे, एक ब्रेक उन्होंने लिया, ब्रेक लेने के बाद वो गुजरात प्रचार करने गए। अब चूंकि दूसरे चरण का भी प्रचार वहां पर काफी तेजी से चल रहा है, बीजेपी पूरी ताकत के साथ वहां प्रचार प्रसार कर रही है, क्या राहुल गांधी अब आगे ब्रेक लेंगे या निरंतर उनकी यात्रा जारी रहेगी? ब्रेक लेकर
नहीं, वो बीच में बनाया प्रोग्राम की डिमांड। अभी अभी और ब्रेक लेंगे, अभी और ब्रेक लेंगे। 30 तारीख को ब्रेक है यहाँ पे, 30 तारीख 30 तारीख को ब्रेक है। वो 30 तारीख को जैसा भी उनका वो जो निर्णय होगा वो डिसाइड करेंगे। मतलब कि जैसे 2 दिन वो गुजरात गए थे, तो क्या आगे और ब्रेक लेके और भी नहीं, जाएंगे? ब्रेक तो हमारा इन शेड्यूल्ड है। आपका शेड्यूल वाला ब्रेक नहीं, लेकिन और भी कई नहीं, राज्यों में अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक शेड्यूल्ड ब्रेक है 30 तारीख का, तो वो रहेंगे साथ में यात्रा के। और अगर उसके अंदर कोई प्रोग्राम ऐड होता है तो पता लग जाएगा आपको, कुछ होता है तो। और जी दिनेश जी, अभी कहीं और ऐसे कुछ जाने का शेड्यूल नहीं है? जो नॉर्मल ब्रेक रहता है यात्रा के दौरान, वही ब्रेक रहेगा, वो 30 तारीख को है। बिल्कुल। और मुक्ता जी, अगर देखा जाए तो अब 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या राहुल गांधी इस जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या पत्रकारों से जुड़ते समय कुछ इस तरह का एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ योजनाएं या कुछ ऐसे वादे जो शायद यहाँ पर एक छाप छोड़े कि राहुल गांधी ये वादा करके गए हैं, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया है अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोग चुनते हैं तो ये वादे पूरे किए जाएंगे? क्या इस तरह के कुछ संकेत दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए बार बार जो लगातार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित ये यात्रा नहीं है। और बार बार जब हम ये सवाल भी पूछे, जैसे मैंने अभी भी पूछा कि अगले साल विधानसभा चुनाव, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव के नज़रिए से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी, देखिए जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी लगातार जो है 3 इश्यूज पे बात कर रहे हैं: बेरोजगारी, भय मुक्त भारत, और जो जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो लोगों को, इकोनॉमी को जो दिक्कतें आ रही हैं। तो ये उनके जो हैं ये मुद्दे वो लगातार अपनी हर सभा में बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे वो यहाँ भी ये बोलेंगे। और उसके बाद जैसा कि कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों के, जो मीडिया वालों के प्रश्न आएंगे उनके वो जवाब देंगे। तो प्रश्न में तो डेफिनेटली इस तरह के सवाल उठेंगे ही कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, और ये तो उसमें अब हमें देखना होगा कि किस तरह की वो बात कहते हैं। क्या वो यही कहेंगे, क्या वो यही कहते हैं कि नहीं, राजनीति से मत जोड़िए इस यात्रा को, या कुछ वो बातें ऐसे कहते हैं जिससे राजनीति इफेक्ट हो? ये तो अभी बस कुछ ही पल की बात है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब पता ही चल जाएगा। तो अभी जी तक क्या दिनेश जी। क्या जानकारी मिल पाई है? कौन कौन मंच पर बैठेंगे? राहुल गांधी के साथ कौन वहां बैठने वाला है? जी ये मैं पूछ लेती, बिल्कुल। राहुल गांधी के साथ मंच पे कौन कौन बैठे, क्योंकि बहुत सारी कुर्सियां हैं यहाँ पे। कुछ नहीं, स्टेट के लीडर्स हैं और राहुल जी रहेंगे। वो जिसको साथ में लेके आएंगे वो बैठेंगे। नहीं, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, इस तरह से करके वो रहेंगे। जयराम रमेश जी हैं जो कंडक्ट करेंगे, जो हमेशा करते आए हैं। 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, तो स्टेट के लीडर साथ रहते हैं, तो सब रहेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा कुछ। बिल्कुल दिनेश जी, जैसे अभी राहुल गांधी के साथ दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो रहेंगे ही। सुरेश पचौरी हमने देखा ही था, अभी कुछ देर पहले यहाँ थे। साथ में जो जयराम रमेश लगातार जो है, वो जितनी मीडिया ब्रीफिंग हो रही है उसमें वो मीडिया के साथ वो लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने वो हम लोगों के साथ बुरहानपुर और खंडवा में भी उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो वो भी रहेंगे। और तमाम जो लीडर्स हैं यहाँ स्टेट के, वो भी रहेंगे। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा जिस तरह से निकल रही है और लोगों को जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं या लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो बड़ी भीड़ वोट में तब्दील हो ना हो, लेकिन भीड़ वहां पहुंच रही है। लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कितना फायदा अगर पूरे मालवांचल को लेकर बात करें तो इस यात्रा का मिलने वाला है? जी बिल्कुल, ये सवाल पूछ लेती हूँ। आप देखिए, राहुल गांधी को देखने भीड़ तो उमड़ रही है, जनता आ रही है। प्रियंका गांधी भी थी, उनको भी देखने लोग आए, बच्चे बूढ़े सब। हमने युवाओं से भी हमने बात की, सबके मन में वो था कि हम देखें राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। ये जो है भीड़ जो उमड़ रही है, वो कितनी वोट में तब्दील होगी? आप फिर से कहेंगे कि राजनीति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी। देखिए हमारे चेहरे पे ही राजनीति है। हम अगर कहीं भी चलेंगे तो हमारे चेहरे से हमेशा एक कांग्रेस की विचारधारा जुड़ी हुई है। तो ये तो लोगों को तय करना है कि कांग्रेस ने क्या आज मुद्दा और क्या माहौल जो देश में बना, उसको वैचारिक जो दृष्टि से ये सरकार देख रही है, उसको कैसे उजागर किया जाए। मीडिया हाउसेस के गले दबाए गए हैं, पूरे इंस्टीट्यूशंस को दबाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है। लोग कहते हैं एक ही पक्ष दिख रहा है, दूसरा दिख नहीं रहा। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। जो पहले कभी कभी प्रधानमंत्री को बहुत
भक्ति करते थे, वो भक्ति भी अब ख़त्म हो चुकी है। वो मैंने अभी हिमाचल के चुनाव में मैं गया बीच में, तो देख लिया मैंने वहाँ पे। भक्ति का समझ आपको अपने आप आ जाएगी जब एक 40 साल से जुड़े हुए व्यक्ति रिबेल को प्रधानमंत्री खुद फ़ोन करता है और वो कहता है कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। फ़ोन पे ये बोलता है, लेकिन वो कैंडिडेट बैठता नहीं है, वो चुनाव लड़ता है। प्रधानमंत्री की बात का कोई असर नहीं रह गया। जो उन्होंने अपनी कार्यशैली अपनाई, लोगों को समझ आने लगी है। मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया, इसलिए हमें ये भारत जोड़ो यात्रा एक देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया, जिससे कि देश की अस्मिता बच सके, देश में एक ऐसा सद्भावना का माहौल रह सके। तो राजनीतिक फायदे किस रूप में मिलेंगे ये जनता को तय करना है, वो अपने आप तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी तो विचार कर रही होगी, आप भी तो समझते हैं, आप राजनीति करते हैं, आप लोग को भी तो लगता होगा कि कितना आपको सपोर्ट मिलेगा जनता। नहीं, हम तो कहेंगे कि हमें 100% सपोर्ट मिलेगा। क्यों नहीं जनता हमारे साथ होगी। आज आप लाखों की भीड़ कह रहे हो, मैं करोड़ों लोग आज कन्याकुमारी से लेके इस 2000 किलोमीटर के अंदर जुड़ चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। जो चाहता है वो मिलता है उनके साथ, और वो किस तरह से बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ और नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी जी बिल्कुल के लोगों मुक्ता के जी, साथ, और हर इंडस्ट्री के लोग आज उनसे जिस तरह से हाथ जो खोल के यात्रा मिलने का आ रहे हैं, रिस्पॉन्स वो मिल किससे रहा मिलने है, आ रहे हैं? स्वाभाविक है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। और एक जो छवि पार्टी की पहले बनी हुई थी, उस छवि को बदलने का यह काम भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी का आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम मुद्दे वो रखेंगे, तमाम बातें रखेंगे, यात्रा के अनुभव लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।